नमस्कार दोस्तों, संयुक्त अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश में। आज आवर्धन क्षमता, चिन्ह परिपाटी और 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u फार्मूले के बारे में सब कुछ एक एक पॉइंट, हर एक बिंदु को बहुत अच्छे से समझेंगे। आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपके सपने पूरे करने में ये सेशन बहुत ज़्यादा योगदान देगा आपको, तो आप सभी लोग बने रहिए। हम लोग पढ़ेंगे आज दर्पण के बारे में। यहाँ देखते हैं मित्रों, m बराबर I/O = v/u। ये दर्पण का अपना पहला फार्मूला है। हम लोग इस फार्मूले के बारे में समझेंगे। और ये फार्मूला है आवर्धन क्षमता। दर्पण की आवर्धन क्षमता ज्ञात करने का, उसके पावर को पता करने का फार्मूला है m बराबर I/O = v/u। हम हर एक राशियों का मान और मतलब समझेंगे चित्र के द्वारा, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। और दूसरा है F बराबर R/2। जो फोकस दूरी होती है वह दर्पण की वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। और दूसरा है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब ये जो फार्मूले दर्पण के तीनों दिख रहे हैं, इन दर्पण के फार्मूलों में ये जो राशियां हैं, इन राशियों की प्रकृति बोले तो इनका चिन्ह पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, कैसा वो चार्ज रखेगा, ये बातें इस पर ज़्यादा डिपेंडेंट होती हैं। अगर आपको दर्पण का चिन्ह परिपाटी नहीं पता होगा, आप आता हुआ प्रश्न सॉल्व तो कर लेंगे, लेकिन उसके प्लस माइनस में कंफ्यूजन हो जाएगा, आता हुआ प्रश्न गलत हो जाएगा। तो दर्पण में न्यूमेरिकल क्वेश्चन और इन फार्मूलों का डेरिवेशन कुछ भी करने से पहले आप ये प्लस में रहेगा कि माइनस में रहेगा, इसकी प्रकृति कैसी रहेगी, उसके बारे में जानना अति आवश्यक है। और हम लोग ये भी जानेंगे V क्या है, U क्या है, O क्या है, I क्या है, R क्या है। तो सब कुछ हम लोग सीखेंगे, एक एक पॉइंट सीखेंगे। पहले इन लोगों का मतलब ही बता देते हैं कि कौन क्या है। ये देखिए, यहाँ पर हमने बनाया है एक अवतल दर्पण। ये मैं बाहर से पॉलिश कर दे रहा हूँ। यह है एक अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण का है मुख्य अक्ष। मान लीजिए दर्पण का मुख्य अक्ष जो है AB है। यहाँ पर एक बिंदु है, ये बिंदु P है, इसे कहते हैं दर्पण का ध्रुव। और यहाँ पर एक बिंदु है, बिंदु F, इसे कहते हैं दर्पण का मुख्य फोकस। F और P के बीच की दूरी कहलाती है फोकस दूरी। और यहाँ पर एक बिंदु है C, इसे कहते हैं दर्पण का वक्रता केंद्र सेंटर। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी R कहलाती है वक्रता त्रिज्या। C से P तक के बीच की दूरी कहलाती है वक्रता त्रिज्या। ये R है, A स्मॉल f है, फोकस दूरी कहलाती है। हम लोगों ने F को समझ लिया, R को समझ लिया। F फोकस दूरी है, R वक्रता त्रिज्या है। मैं अभी इसके प्रकृति के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा हूँ कि ये प्लस चार्ज रखेगी कि ये माइनस चार्ज रखेगी। अभी हम जो प्रतीक है उनका मतलब समझ रहे हैं, उन दूरियों को कहाँ से कहाँ तक क्या है। अब हम आगे बात करते हैं। M क्या है? M आवर्धन क्षमता है, दर्पण का पावर है, ये बताएगा M। I जो है, I और O, मान लीजिए यहाँ पर दर्पण के सामने कोई वस्तु यहाँ पर रखी गई है। ये वस्तु जो है I सेंटीमीटर लंबी है, तो यही जो दर्पण के सामने, दर्पण O है, सॉरी,
ये मित्रों ओ आई नहीं ओ है, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु। जो वस्तु रखी जाएगी उस वस्तु की लंबाई, दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनने के लिए जो भी वस्तु रखी जाएगी उस वस्तु की लंबाई ओ कहलाता है। और मान लीजिए इसका प्रतिबिंब यहाँ नीचे बना है, यहाँ पर ये कहलाता है आई, आई से होता है इमेज। इमेज का मतलब होता है प्रतिबिंब। जो भी प्रतिबिंब बनेगा उस प्रतिबिंब की लंबाई हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं। ये यहाँ पर है आई, वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई। ये हम लोगों ने समझ लिया। आई का मतलब, ओ का मतलब, आई फॉर इमेज, ये है प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, ये है प्रतिबिंब की लंबाई। और ओ है वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। अब आगे हम लोग बात करते हैं भी की और यू की। एफ तो आप लोगों को पता ही चल गया, ये फोकस दूरी है। ये क्या है? ये है फोकस दूरी। अब हम आगे बात करेंगे भी की और यू की। तो मित्रों दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से जहां पर वस्तु रखी गई है, ये दूरी, दर्पण के ध्रुव से जहां पर वस्तु रखी गई है यह दूरी कहलाती है यू। दर्पण के ध्रुव से जहां तक वस्तु रखी गई है यह दूरी कहलाती है यू। अब हम बात करते हैं भी की। दर्पण से जहां प्रतिबिंब बना है, दर्पण से जहां प्रतिबिंब बना है उसके बीच की दूरी कहलाती है भी। उसके बीच की दूरी क्या कहलाती है? भी। तो कहने का मतलब ये दर्पण के ध्रुव और जहां वस्तु रखी गई है वह दूरी कहलाती है यू। दर्पण का ध्रुव और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कहलाती है यू। हम उम्मीद करते हैं आपको ये प्रतीकों का मतलब जो है समझ में आया होगा। अब हम लोग इसके चिन्ह परिपाटी को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो मैं एक चित्र छापने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए मित्रों हम लोग इसके चिन्ह परिपाटी को समझने का प्रयास करते हैं। तो इसके चिन्ह परिपाटी में हम लोग मित्रों इसका चिन्ह परिपाटी चतुर्थांश के माध्यम से समझेंगे। जो चतुर्थांश होता है, ये देखिए यह एक चतुर्थांश है, यह एक चतुर्थांश है। और इस चतुर्थांश के चिन्ह के बारे में आप पहले से ही परिचित होंगे। ये देखिए यहाँ पर है x और ये है x डैश, ये है y, ये है y डैश। तो देखिए मित्रों यहाँ पर चार चतुर्थांश बन रहा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ये चार चतुर्थांश हैं। इन चारों चतुर्थांशों में जितनी रेखाएं आपको दिख रही हैं इन रेखाओं का अलग अलग चिन्ह होता है। तो देखिए मित्रों जो ये x है अगला सिरा यह होगा धनात्मक में। ये देखिए y इसका अगला सिरा है तो ये y होगा धनात्मक में। ये x का पिछला सिरा है तो ये होगा ऋणात्मक में। ये y का पिछला सिरा है ये होगा ऋणात्मक में। तो मित्रों पहले चतुर्थांश का चार्ज क्या होगा? प्लस प्लस होगा, क्योंकि यहाँ पर x भी प्लस है और y भी प्लस है। यहाँ पर देखिए x है माइनस में, y है प्लस में, तो इस चतुर्थांश का चार्ज होगा माइनस प्लस। और मित्रों हम लोग पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। ये निर्देशांक ज्यामिति का नियम है, पहले हम लोग x लिखते हैं और उसके बाद y लिखते हैं। इसे कहते हैं भुज
और इसे कहते हैं कोटि। भुज और कोट, पहले भुज लिखा जाता है फिर कोट लिखा जाता है। ये देखिए यहाँ पर x है, पिछला सिरा y भी है पछला सिरा, तो हम कह देंगे तीसरे चतुर्थांश का चार्ज माइनस माइनस होगा। चौथे चतुर्थांश में x का अगला सिरा है तो x होगा प्लस, y का पिछला सिरा है तो y होगा माइनस में। इन चार्ज के माध्यम से हम सभी का चिन्ह देखेंगे। तो मित्रों ये देखिए यहाँ पर ये हमने बना दिया है एक अवतल दर्पण। आप लोग अवतल दर्पण में जो चिन्ह परिपाटी बनेगी आप लोग उसको अच्छे से समझिएगा। ये है मित्रों मुख्य फोकस और इसके बीच की दूरी ये कहलाती है स्मॉल m। फोकस दूरी ये है वक्रता केंद्र C और इसके बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक की ये कहलाती है r। मान लीजिए मित्रों यहाँ पर कोई वस्तु रखी गई है, वस्तु से दर्पण के बीच की दूरी कहलाती है u। यहाँ पर मान लीजिए वस्तु का प्रतिबिंब बना है, ये जो प्रतिबिंब बना है दर्पण से प्रतिबिंब की बीच की दूरी कहलाती है v। तो देखिए मित्रों हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। मैं यहाँ पर जो भी चिन्ह लिखूंगा अवतल दर्पण के लिए ये लिखने जा रहा हूँ मित्रों, अवतल दर्पण के लिए ये। और मैं जो भी चिन्ह बताऊंगा आपको, आपके सामने अगर कंडीशन बदल भी देता है वस्तु को यहाँ से यहाँ 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 कहीं भी मतलब कहीं भी रखेगा, आप इस कंडीशन और इस चिन्ह परिपाटी को देखकर आसानी से तय कर लेंगे कि इसमें प्लस होगा कि माइनस। कंडीशन कुछ भी होगा, चाहे वो अवतल दर्पण होगा, चाहे उत्तल दर्पण होगा, चाहे समतल दर्पण, कोई सा भी दर्पण होगा तो आप उसमें चिन्ह आराम से निकाल सकेंगे। तो देखिए मित्रों हम कह सकते हैं ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा चतुर्थांश है और ये यहाँ पर चौथा चतुर्थांश है। तो हम लोग मित्रों देख रहे हैं वस्तु कहाँ रखी जाएगी, दर्पण के सामने रखी जाएगी। यहाँ पर दर्पण के सामने ये रेखा है यक्ष अक्ष, यक्ष अक्ष है, ये देख लीजिए आप यहाँ पर है तो दूसरे वाले चतुर्थांश में जा रही यक्ष अक्ष पर ही है ये u। तो हम ये कह देंगे u जो होगा अवतल दर्पण के लिए यह ऋणात्मक होगा, अवतल दर्पण के लिए u ऋणात्मक होगा। हम बात करते हैं v की, तो हम लोग देख रहे हैं v तीसरे चतुर्थांश में है और ये यक्ष अक्ष के समांतर है, तो नीचे भी ये देखिए यक्ष माइनस में है, तो हम कह देंगे v भी ऋणात्मक होगा अवतल दर्पण के लिए। अब हम बात करते हैं r की, तो r देख रहे हैं आप यक्ष अक्ष के समांतर है, यह दूसरे अक्षांश में पड़ता है, तो दूसरे में भी r क्या होगा, r जो होगा वह ऋणात्मक होगा। अब हम लोग बात करते हैं फोकस दूरी की, तो फोकस दूरी देख रहे हैं आप यक्ष अक्ष के समांतर है ये फोकस दूरी। आप चाहे तीसरे चतुर्थांश में लीजिए चाहे दूसरे चतुर्थांश में लेंगे, तो दोनों कंडीशन में यक्ष का मान देखिए यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो यफ भी माइनस होगा हमेशा। ये राशियां सभी के सभी किस में है, माइनस में है। अब एक बात ये देखते हैं मित्रों, जब भी ये ऊपर की बात करेगा, वस्तु के लंबाई की बात करेगा, जब वस्तु के लंबाई की बात करेगा तो ऊपर जाने लगेगा। ऊपर y, ऊपर क्या है, y है, तो y के संबंध में y क्या है, धनात्मक है। तो हम ये कह सकते हैं मित्रों जो ये होगा O फॉर ऑब्जेक्ट, वस्तु की लंबाई, ये वस्तु की लंबाई O क्या होगी, ये धनात्मक होगी। और देखिए यहाँ पर ये अगर नीचे जाएगा, नीचे, तो नीचे देखिए y के सापेक्ष जाएगा, y भी ऋणात्मक है, तो ये क्या होगा यहाँ पर, ये ऋणात्मक होगा। आप कंडीशन के अकॉर्डिंग इसकी चिन्ह परिपाटी आप बता सकते हैं। आपके सामने कभी भी इसमें से प्रश्न बनाएगा, जब भी कभी प्रश्न बनाएगा अवतल दर्पण मतलब दर्पण से प्रश्न बनाएगा, तो आपके सामने बताएगा कि अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु इतनी दूरी पर रखी गई है। तो जब इतनी दूरी पर रखी गई है तो वस्तु दर्पण के पीछे तो नहीं रखा जाएगा, दर्पण के आगे ही रखा जाएगा। तो हमेशा हर कंडीशन में ये माइनस होगा, क्योंकि जब भी अवतल दर्पण के सामने वस्तु रखी जाएगी तो दर्पण के सामने रखी जाएगी।
तो ये जो भी है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे भी बन सकता है, दर्पण के आगे ही बनेगा। दो कंडीशन में दर्पण के पीछे बनेगा और कंडीशन में दर्पण के आगे बनेगा। तो जब दर्पण के आगे बनेगा तो भी माइनस होगा, जब दर्पण के पीछे बनेगा तो भी धनात्मक होगा। किस कंडीशन में? दो कंडीशन में, जब वस्तु जो है यहाँ पर मुख्य फोकस और फोकस के आगे रखी जाएगी तब ही भी प्लस होगा और सभी कंडीशन के लिए भी क्या होगा? माइनस होगा। ये अवतल दर्पण के लिए हमेशा माइनस रखेगा क्योंकि मुख्य फोकस इसका आगे ही होगा, पीछे नहीं होगा कभी, और इसकी वक्रता त्रिज्या भी हमेशा ऋणात्मक होती है। अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण की। तो मित्रों ये देखिए, ये है ये उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का ये पॉलिश कर दे पहले। ये मित्र मैंने उत्तल दर्पण, ये है उत्तल दर्पण। ये उत्तल दर्पण मैंने पॉलिश कर दिया। यहाँ पर है बिंदु P ध्रुव, यहाँ पर है बिंदु F, ये है मुख्य फोकस, पहले तो फोकस दूरी, ये है वक्रता त्रिज्या C। अगर यहाँ पर वक्रता त्रिज्या ये C है मित्रों, तो हम बात करेंगे इसके फोकस दूरी की। तो पहले हम बात करते हैं इसके फोकस दूरी की। इसकी फोकस दूरी धनात्मक होगी कि ऋणात्मक होगी? तो मित्रों आप देख रहे हैं इसकी फोकस दूरी x अक्ष के समांतर, चाहे हम लोग पहले चतुर्थांश, ये है पहला चतुर्थांश, ये है दूसरा, ये है तीसरा और ये है चौथा। तो मित्रों चौथे में हम लोग चाहे चौथे में जाए चाहे पहले में जाए, हर बार x जो है क्या है? धनात्मक है। तो हम कह देंगे मुख्य फोकस इसका हर हाल में क्या होगा? धनात्मक होगा। अब हम बात करेंगे जहां वस्तु रखी गई है, मान लीजिए कि वस्तु जो है यहाँ पर रखी गई है, वस्तु इसका यहाँ पर रखा गया है। तो इसकी वस्तु जो होगी U और V, इसकी हम बात करते हैं। तो मित्रों हम लोग देखते हैं दर्पण से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी की स्थिति क्या होगा। तो मित्रों हम लोग देखते हैं वस्तु तो हमेशा दर्पण के पीछे ही रखी जाएगी और दर्पण के पीछे क्या है? ऋणात्मक है। तो U हमेशा ऋणात्मक होगा उत्तल दर्पण के लिए। और अगर यह बात करते हैं प्रतिबिंब की स्थिति, दर्पण से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बना है, तो मित्रों दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी यहाँ नीचे ही इस पार ही, प्रतिबिंब इसका इस पार ही बनेगा। तो ये क्या होगा? ये धनात्मक होगा और R जो होगा वह भी धनात्मक होगा। क्यों? क्योंकि वक्रता त्रिज्या ये इधर है। केवल उत्तल दर्पण के लिए U ऋणात्मक होगा और सभी धनात्मक होगा। तो मित्रों हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये पूरा चिन्ह परिपाटी इसके सहारे आपको समझ में आया होगा। और आप बुक में देखेंगे तो बहुत पेचीदा सा कुछ लिखा गया है और वहाँ पर चीज़ें जो भी टीचर लोग पढ़ाते हैं बता देते हैं। अवतल दर्पण के लिए ऋणात्मक, उत्तल दर्पण के लिए धनात्मक, बस ये हमेशा सबके लिए ऋणात्मक होगी। तो जब सवाल में कंडीशन बदल जाती है मित्रों, तब हम लोग प्रकृत पूछता है तो उसका प्रकृत धनात्मक है ऋणात्मक, वहीं पर हम लोगों का पूरा लगाया गया फंडा बेकार हो जाता है। सारा फंडा जब हम लोगों का बेकार हो जाएगा तो क्या मतलब निकलता है? अगर आप लोगों को इसके हिसाब से स्थिति चेंज भी करता है तो आप लोग उसकी प्रकृत बताने में सक्षम होंगे इस चतुर्थांश के माध्यम से। हम उम्मीद करते हैं आपको यह चीज़ समझ में आया होगा। मित्रों हम लोग कल जो है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u इस फार्मूले का डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन करने के बाद जितने न्यूमेरिकल इससे बन सकेंगे, जो भी रेलवे के परीक्षाओं में या किसी भी परीक्षा में पूछा जाता है, जितने भी न्यूमेरिकल जितने भी टाइप से बन सकते हैं उसको पढ़ेंगे। उसके बाद जो है मित्रों हम लोग प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। धन्यवाद।